साथियों नमस्कार। ये तीसरी वीडियो है। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक बल जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता। साथियों कुछ लोग पूछ रहे हैं कईयों के बारे में। वैसे तो हमारे पास बहुत समय कम होता है पर छोटी मोटी बात के लिए, लेकिन लोग पूछ रहे हैं अकबे पार्वती तेता 11 महीना में जुड़ा है। बड़ी खुशी की बात है। साथियों ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। साथियों ये कोई बात नहीं होती, कभी दहिया जी मजबूर हो जाता है या कभी चला जाता है, कभी पैसे नहीं होते, तो ऐसे ही तो कोई बात नहीं थी कि वो भाई ग्रुप से निकाल दिया। ग्रुप में जो मैंने आदमी जोड़ रखे थे 2004 से आज तक निकाले नहीं है, कोई अपनी मर्जी से गया है। और पार्वती का लिस्ट में जब से ये जुड़ी थी 2019 से जब तक आज तक प्रत्येक वर्ष भेजा गया है। और अभी ये नहीं पहुंचने पर भी 24 जून 2024 यानी पिछले साल चुनाव हुए थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हुए थे, तो उसमें भी है। पर इनमें कई बार ऐसे हो जाता है कि हमारे पास बहुत कर्मठ नेता महिला पार्वती ही है। वैसे तो 2-3 महिला और भी है, वो ओपन में नहीं आना चाहती। और बहुत सी महिला ऐसी है जो आज भी अपनी नौकरी न्यौछावर करके इस ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में सेवा दे रही है। लेकिन कभी कभी घर की स्थिति भी ऐसी हो जाती है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, कोई रोज़गार नहीं होता है, देने वाला कोई नहीं है। मध्य प्रदेश वालों, आप अगर कुमारी पार्वती तेता को थोड़ी सी सहायता कर दो तो ये तो एक झांसी वाली रानी बनेगी। इसने पूरे भारत में सच्चे दिल से ये चाह रही है कि समसेवक शब्द समाप्त होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा कार्य करने वाले भी यही है। लेकिन देखो जी, गरीब मैं भी हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ। अमीर होता तो इस होमगार्ड में किस लिए आता। और मेरे साथ भी जितने जुड़े हुए हैं, महिला हो, जवान हो, नगर सैनिक हो, होमगार्ड हो, वो बिल्कुल गरीब से गरीब है। उन्होंने जो रोज़गार नहीं मिलता, शाम को खाना नहीं मिलता, वो जवान महिला जवान जुड़ी हुई है मेरे साथ। और पैसे वाला की तो भाई अलग ही है, रुतबा ही अलग है, यूनियन ही अलग है, संगठन भी अलग है। हम तो अपनी बात किसी को बताना नहीं चाहता मैं तो। और पार्वती को पता है, कुमारी पार्वती तेता को भी पता है। लेकिन हम चाहते हैं जैसे चल रहा है वैसे चलने दे, हमारा एम है। और मेरे से सख्त कुमारी पार्वती तेता का है, हमारे से बहुत छोटी है उम्र में, तीसरे हिस्से का है। हमारी उम्र से तीसरे हिस्से की है, लेकिन सच्चे दिल से लगन से कार्य करती हैं। पर मुझे ये भी पता है कि दिल्ली आने जाने का खर्च क्या होता है, रुकने का खर्च क्या होता है, आमदनी कुछ है नहीं। और मुझे तो लग रहा है कुमारी पार्वती तेता जी जितनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनकर, या आशा भी करती है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकती हूँ, लेकिन मेरा सहयोग कम है। महिला है तो महिला को तो भाई जो पुराना आदमी है वो ही सहयोग कर सकता है, किसका विश्वास करे दिल्ली में। तो इन्होंने ये बात भी कहा था, दहिया जी अगर आप थोड़ा सहयोग कर दो तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और मैंने भी कहा था हर 2 महीने में, ज़्यादा नहीं है, 2 महीने में 3 दिन अगर हम 5-7 आदमी, 3 महिला, 3 जवान, 6 आदमी बैठकर किसी बात का समाधान करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, लेटर डालेंगे, तो उसका कुछ न कुछ हल निकलेगा, निकल रहा है।
जैसे अभी 3 जून 2025 को भारत सरकार का लेटर आया है, 18 दिसंबर 2024 को हमने भी दिया था, दूसरा देने की तैयारी है। और साथियों, कोई ना कोई समस्या हमारी या उनकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। बहुत से जवान हैं जो अपनी समस्या बता भी देते हैं और मुझे भी पता होता है, मोबाइल ख़राब होगा, पैसे नहीं हैं, नेट नहीं चला। बहुत से लोग मेरे को भी कह रहे हैं नेट के पैसे नहीं है, नेट नहीं चलेगा। और साहब ये तो आपको भी पता है, लीडर बनेगा तो रोज़ कम से कम कितना खर्चा आएगा, खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का, मोबाइल का, रहने का। तो हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, हम सहन भी बहुत कम करते हैं। कहाँ से ले आए रोज़, कोई आमदनी तो है नहीं हमारे पास। कुमारी पार्वती तेता मुझे तो लग रहा है मेरे से नाराज़ नहीं है। ये मैं आपको मध्य प्रदेश वालों को विश्वास दिलाता हूँ। ये पहले से काम करती आई, ये कर रही है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है दूसरे गुट में, कई बार ऐसे भी होता है भाई देखा ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन छोड़ के दूसरे गुट को देख ले, तो ऐसे भी हो सकता है। और अगर मध्य प्रदेश वाला सही तन मन धन समय देकर इसको कामयाब करेगा तो ये मेरा वादा है कि ये जल्दी शीघ्र से कुछ दिन भी बने, चाहे 1 साल बने, 2 साल बने, ये पूरे हिंदुस्तान की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन सकती है। और सिर्फ दिल्ली 2-3 बार आना होगा, वो मीटिंग होगी, बस उस मीटिंग में हम समझाएंगे। हम जा नहीं सकते और टाइम लगेगा तो हम भी जाएंगे छत्तीसगढ़, ऐसा तो नहीं है, पर 2 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए, बैठ के बातचीत हो, 5-6 आदमी हो तो अच्छा रहेगा। और शायद किस वजह से पूछ रहे हो मुझे तो पता नहीं। और पार्वती तेता तो एक बहुत कर्मठ नेता है, इनके कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है किसी चीज़ का। और बहुमत तो भाई दिखाना पड़ेगा, सब ने बहुमत दिखाना पड़ेगा। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर जुड़ने के लिए निम्न बिंदु है। प्रत्येक वर्ष सदस्य फार्म भरना होगा, प्रत्येक वर्ष वार्षिक नवीनीकरण करवाना होगा, प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक महीने अपना अपना शुल्क देना होगा, प्रत्येक वर्ष 2 मीटिंग हाजिर होना दिल्ली अवश्य होगा, मोबाइल नंबर बंद नहीं होना चाहिए किसी भी वरिष्ठ अधिकारी का। जो वरिष्ठ अधिकारियों को मोबाइल खुला रहना चाहिए, अगर खुला नहीं रहता है तो एक समय रात्रि या दिन में एक समय रखा जाए जब हमारा मोबाइल खुला रहता है, इतने समय से इतने समय तक। और ये आपको बताया जा रहा है मोबाइल से भी ज़्यादा कई लोगों के वो है। वरिष्ठ अधिकारियों के आपातकाल के समय में हाजिर होना चाहिए, अनुशासन में रहना होगा, अनुशासनहीनता से सेवा मुक्त कर दिया जाता है। आम सभा मीटिंग या जनरल मीटिंग में का आदेश जो होगा वो मान्य होगा। वरिष्ठ अधिकारियों को अपना बहुमत प्रमाण देना होगा, अपना बहुत सिद्ध करना होगा। कितने स्टेट उसके परमिशन दे रहे हैं उसको या उसके हक में बोल रहे हैं। तो साथियों ये है, अपना बहुमत दिखाना होगा। बहुमत नहीं होने पर अधिकारी नहीं होगा। प्रदेश हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, कैशियर को लेखा जोखा प्रत्येक महीने, प्रत्येक 3 महीने, प्रत्येक 6 महीने, 1 साल में ज़रूर देना होगा। और 50 रुपये का स्टाम्प पहले भर के देना होगा, ताकि कोई गलती हुई तो वो सारे उसी पे कोर्ट केस किया जाएगा। ये अभी नकली चल रहे थे, 2024 तक नकली चल रहे थे जो माननीय सुरेश ने बनाए। अब जो बनेगा वो स्टाम्प 50 रुपये का स्टाम्प से कोषाध्यक्ष बनेगा, चाहे वो प्रदेश का हो, चाहे वो केंद्र शासित का हो, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल का हो, चाहे जिला लेवल का हो।
दिल्ली में मीटिंग पूर्व पश्चिमी उत्तर दक्षिण मतलब चारों दिशा में कहीं भी हो सकता है। ये नहीं कहा जाएगा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, कहीं भी मीटिंग हो सकती है। जंतर मंतर में साल में चार मीटिंग बहुत ज़्यादा है। 2 दिल्ली सरकार की है, 2 राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 मीटिंग है। उसमें कमबत्ती भी किया जा सकते, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का 3 मीटिंग में हो जाए या आपातकाल मीटिंग कर ले, लेकिन हमने अभी तो 4 मीटिंग रखी गई है, 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। खर्चा आय से आमदनी करना होगा, रसीद बुक काटना होगा, पैसों की सबको एक स्थान पर रजिस्टर पर लिखा जाएगा। दिल्ली वाले मीटिंग होते ही अपने घर चले जाते हैं। बाहर प्रदेशों को आने वाले देख रेख कौन करेगा, कहाँ रुके हैं, क्या व्यवस्था है, क्या दिल्ली वाले उनके साथ कोई रात को रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब जिम्मेदारी क्या दहिया जी की है। अब जब से मीटिंग एक दिन पहले जाना और एक दिन बाद में आना, किसी भी प्रदेश अध्यक्ष से जो आ रहे हैं जवान, उनसे किसी से पूछ लेना, आसाम हो, कोई भी हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी हो, दिल्ली वाले अपने मीटिंग करिए अपने घर, फिर नहीं पूछते क्या हो रहा है। तो साथियों, पर कुछ हमारी महिला जवानों का, हमारे होमगार्ड जवानों का ये में भूखे रहेंगे, एक दिन खाना नहीं खाएंगे, रोड पे पड़े रहेंगे, दुख सहन करेंगे, पर स्वयं सेवक शब्द में संशोधन करवाएंगे, ऐसा कुछ विचार है। जिसमें बहुत से जवान हैं, रात भर बैठे रहते हैं। जसवीर हरियाणा का है और है, तो साथियों कोई बात नहीं। और कोई नहीं जुड़ा या जुड़ नहीं पाया तो कोई, मेरा दिल साफ़ है, बिल्कुल साफ़ है। अगर आप मध्य प्रदेश वाले का कोई हो तो मुझे पता नहीं, और कई बार कई समस्या आ जाती है। थैंक यू साथियों, धन्यवाद साथियों।